नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक इंजीनियर्स अकेडमी में। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड और स्मूथ सरफेस ग्राउंड के बारे में, जिसमें से जब हम स्लोपिंग ग्राउंड की चेनिंग कर रहे थे तब उसमें हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा था। इनडायरेक्ट मेथड में हमने तीनों मेथड जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन चेनिंग के बारे में कि चेनिंग में कौन कौन से एरर आते हैं और एरर क्यों आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये चेन लेंथ है, ये छोटी या बड़ी हो जाए, जो हमारी चेन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो छोटी या बड़ी हो जाए तब एरर आ सकता है। या तो हम जब रेंजिंग कर रहे हैं, जैसे हमने रेंजिंग की थी, हम गलत रेंजिंग कर दें तब एरर आ सकते हैं। जैसे चेन को सीधा होना बहुत ज़रूरी होता है चेन का, तो हम चेन को स्ट्रेट ना कर पाएँ, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रह जाए तब एरर आ सकते हैं। हमने उसकी होल्डिंग और मार्किंग सही से नहीं करी तब एरर आ सकते हैं। वेरिएशन इन टेम्परेचर में वेरिएशन है तब आ सकते हैं। वेरिएशन इन पुल तब भी आ सकते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे एक रीज़न आपका ये भी हो सकता है कि आपने जो एरोज़ उठाए थे उस फिर आपने जो काउंटिंग की एरोज़ की, जो फॉलोअर के पास जितने एरोज़ थे वो हमने सही से काउंटिंग नहीं करी, उसके कारण आ सकते हैं। हमने जो फील्ड बुक में मार्किंग की थी वो सही से ना करी हो। तो बहुत सारे वेरियस रीजन्स हैं जिनके वजह से एरर्स इन चेनिंग हो सकता है। अब बात करते हैं, उनको ना क्लासिफाई करा गया है कि कंपनसेटिंग एरर है, क्यूमुलेटिव एरर है। क्यूमुलेटिव एरर में भी पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर है या नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर है। तो आज उसी के बारे में हम काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एरर्स इन चेनिंग। जैसे कुछ लिख सकते हैं हम इसमें। जैसे पहला रीजन हो गया इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, यानी कि लेंथ ऑफ चेन छोटी या बड़ी हो गई तब हमारे क्या चेनिंग में एरर आ सकता है। दूसरा रीजन बैड रेंजिंग हो सकती है। बैड रेंजिंग के कारण भी क्या आ सकता है, चेनिंग में एरर आ सकता है। पुअर स्ट्रेटनिंग, जो हमने स्ट्रेट की थी चेन वो अच्छी तरीके से हमने स्ट्रेट नहीं कर पाई तब क्या आ सकते हैं, तब एरर आ सकता है। और क्या रीज़न हो सकता है, केयरलेस होल्डिंग एंड मार्किंग, हमने सही से होल्ड और मार्किंग नहीं की तब एरर आ सकते हैं। वेरिएशन इन टेम्परेचर वेरिएशन इन पुल, किसी बार हमने उसे हल्के से खींचा चेन को, किसी बार ज़्यादा पुल कर दिया तो उसके कारण आ सकते हैं। मिसकाउंटिंग चेन लेंथ या एरोज बोल सकते हैं, एरोज को हमने सही से काउंट नहीं किया तब हमारी आ सकती है। मिस रीडिंग की वजह से बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से एरर इन चेनिंग हो सकता है। अब बात करते हैं पहले एरर के बारे में, जिसको हमने नाम दिया है कंपनसेटिंग एरर। हमने एक एरर और करेक्शन की क्लास की थी बहुत पहले, जब हमने चेन सर्वे शुरू किया था उससे पहले एक क्लास ली थी। वहाँ पे हमने एरर्स और करेक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कंपनसेटिंग एरर, क्यूमुलेटिव एरर, मिस्टेक्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे कंपनसेटिंग एरर होते हैं वो क्या होते हैं। कंपनसेटिंग एरर के बारे में वहाँ पे पढ़ा था, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√n, ऐसा करके पढ़ा था। जहाँ पे n क्या था, हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। आपको याद होगा, शायद आपने नहीं पढ़ा तो आप उस क्लास से देख सकते हैं। बट आज हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम आज बात करेंगे चेन की या टेप की। तो आज हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करेंगे, हम जो हमारा कंपनसेटिंग एरर है अगर हम बात करें तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो हमारा पहला पॉइंट ही है कंपनसेटिंग एरर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ लाइन। वहाँ पे क्या था, 1/√n, यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे। मैंने शायद वहाँ पे आपको ये बताया था लेंथ के टर्म में, एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे को याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ाया था वहाँ पे। लेंथ ऑफ लाइन। अब बात करते हैं कि कंपनसेटिंग एरर हमारे क्यों आ सकते हैं। कंपनसेटिंग एरर जैसे आपने सही से होल्डिंग और मार्किंग नहीं की एरोज की, तो हमारे कंपनसेटिंग एरर आ सकते हैं।
जो हमारे चेन के जो फ्रैक्शनल पार्ट हैं जिनको हम लिंक्स बोल देते थे, ये जो चेन के लिंक्स होते थे, ये छोटे छोटे लिंक्स मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाए हुए थे। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ चेन अगर हमारा सही नहीं है तब क्या हो सकते हैं, तब कंपनसेटिंग एरर आ सकते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे आप चेनिंग कर रहे हैं स्टेपिंग ऑन स्लोप में, तब आपने प्लम्बिंग सही से नहीं करी, प्लम्बिंग इनकरेक्ट है आपकी, जो आपने ऐसे करके ये प्लम्बिंग करी थी ये टेढ़ी कर दिया आपने प्लम्बिंग। जो हमने ऐसे किया था, हमने जो डैक मेथड पढ़ा था उसमें हमने प्लम्बिंग का यूज़ किया था, प्लम बॉब लटका के, तो आपने ये सही से नहीं किया, तब क्या हो सकता है, आपके कंपनसेटिंग एरर आ सकते हैं। या आपने चेन एंगल जो साइड किए थे चेन से वो आपने सही नहीं किए, तो कंपनसेटिंग एरर आ सकते हैं। कंपनसेटिंग एरर का एक फ़ायदा बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, बोथ डायरेक्शन में लायबल होते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में अकर होते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे को ये कंपनसेट कर देते हैं। तो एक फ़ायदा यही बोल सकते हैं। बाकी ये जो रिज़ल्ट आता है वो उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। जैसे इधर को भी हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, दोनों साइड को हो गए, तो ये क्या एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, तो रिज़ल्ट हमारा जो पहले था वही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एरर आनी चाहिए। मतलब जैसे अगर ये एरर बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आ गए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए, तो ये क्या है, सबसे गंदे एरर भी बोल सकते हैं आप, जिनको हम सही नहीं कर सकते हैं। बाकी एरर को तो हम ठीक कर सकते हैं, इन एरर को तो हम ठीक भी नहीं कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो इसको इरेज कर लेते हैं और हम अपना लिख लेते हैं कंपनसेटिंग एरर के बारे में। पहले लिख लेते हैं these errors are occur in both direction। ये दोनों डायरेक्शन में होते हैं and tends to compensate एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं, तभी इसका नाम क्या रखा है, कंपनसेटिंग एरर। और इसी को हम सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं। हमने उस क्लास में पढ़ लिया था, तो आज मैंने आपको लिखाया नहीं सिस्टमैटिक एरर, लेकिन इसी को हम सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कंपनसेटिंग एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। बाकी रीज़न लिख लेते हैं क्यों होते हैं वैसे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, स्टेट एजे के एग्ज़ाम्स में तो काफ़ी बार पूछा जाता है कंपनसेटिंग एरर, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर और नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर। वो आपको दे देता है, एक रीज़न दे देता है कि ये एरर आया, और वो पूछेगा ये एरर किस वजह से आया, तो आपको वहाँ पे सही आंसर मार्क करना होता है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है हमारे, इनकरेक्ट होल्डिंग, इनकरेक्ट होल्डिंग, एंड मार्किंग ऑफ एरोज। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है हमारा, सेकेंड रीजन क्या हो सकता है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ चेन may not be करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ चेन है वो करेक्ट कैसे नहीं है। जैसे हम चेन को यूज़ करने से पहले उसका कैलिब्रेशन करते हैं, मतलब आपने हर चीज़ में कैलिब्रेशन टेस्ट 12th में भी करा होगा फिजिक्स में, तो हम कैलिब्रेशन करते हैं। तो जैसे कोई चेन है, यहाँ पे मोटी है कि यहाँ पे पतली है, तो इतनी जो चेन लेंथ थी वो मान लीजिए 0.5 यानी कि 200 ग्राम, मान लीजिए 200 ग्राम की थी, और ये जितनी थी ये कितनी थी, 195 ग्राम की थी। तो ये क्या हो गया, एरर आ गया इसमें, तो कैलिब्रेशन सही से नहीं हुआ, तो फ्रैक्शनल ऑफ पार्ट ऑफ चेन क्या हुआ हमारा, करेक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा। ये किस एरर के अंदर आएगा, कंपनसेटिंग एरर के अंदर आएगा। और थर्ड एरर हमारा हो गया प्लम्बिंग में बी इनकरेक्ट। और प्लम्बिंग हमने कहाँ की थी, हमने की थी जब हम डाउन द स्लोप जा रहे थे, वाइल चेनिंग
by stepping on slopes, stepping on slopes। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना था तो हम कैसे मेज़र कर रहे थे, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें जो हम प्लम्बिंग कर रहे थे ये हमने सही से नहीं की, तो इस वजह से कौन सा एरर आ जाएगा, हमारा कंपनसेटिंग एरर आ जाएगा। फोर्थ एरर है हमारा, जब हमने एंगल सेट किए थे तो हमने मतलब जैसे एक रूल लगता है 3 4 वाला, तो ये 5 होना चाहिए, 3 और 4 हम यूज़ करते थे, आपने पढ़ा होगा ये। इसकी वजह से क्या हम परपेंडिकुलर सेट करते थे। तो अब जो हमने एंगल सेट किया इसमें कोई त्रुटि आ गई यानी कि कोई एरर आ गया तो वो किस में आएगा, कंपनसेटिंग एरर में आएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं इन सेटिंग चेन एंगल विथ चेन। तो ये सब जो हमारे रीजन है किसके हैं, कंपनसेटिंग एरर के। अब बात करते हैं सेकंड टाइप का एरर जिसको क्यूमुलेटिव एरर या हम रैंडम एरर भी बोलते हैं। सॉरी, क्यूमुलेटिव एरर क्या होता है हमारे, ये सिर्फ जैसे हमारे कंपनसेटिंग एरर थे वो दोनों डायरेक्शन में अकर हो रहे थे यानी कि हो रहे थे, लेकिन ये क्यूमुलेटिव एरर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में अकर होंगे यानी कि इधर की साइड अकर हो रहे हैं तो इधर की साइड ही अकर होंगे। तभी क्या होते हैं, ये एक दूसरे में ऐड होते रहेंगे, इसके बाद ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया, ऐड हो गया, तब ये क्या कहलाते हैं, तभी हमारे क्या कहलाते हैं, क्यूमुलेटिव एरर कहलाते हैं। तभी हमने इसका नाम क्या दिया, क्यूमुलेटिव एरर। तो इसमें हम लिख सकते हैं these errors are occurs in same direction and tends to accumulate। ये क्या होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एक्यूमुलेट होने के कारण इसका नाम हमने क्या रख दिया, क्यूमुलेटिव एरर्स। एक्यूमुलेट, इकट्ठा होते रहते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे कोई एरर आया फिर इकट्ठा हो गया, फिर इकट्ठा हो गया, फिर इकट्ठा हो गया, तो एक दूसरे में इकट्ठे होते रहते हैं। आप समझ रहे होंगे। बाकी मैंने एरर से पढ़ाए थे आपको, वहाँ पे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप उस वाली वीडियो को भी पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव एरर की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है, लेंथ ऑफ द लाइन होता है। क्यूमुलेटिव एरर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जहाँ पे एल क्या हमारा लेंथ ऑफ लाइन। ये क्या हो सकते हैं, ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं, हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब पहले बात करते हैं पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स की। फर्स्ट वन हम लिख लेते हैं पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स। पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स कब अकर होंगे, जब हमारी जो मेजर लेंथ है वो क्या होगी, एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारी कौन से, जैसे मान लीजिए मेजर लेंथ ज़्यादा कब होगी, जैसे जो हमने चेन यूज़ की, जैसे 20 मीटर की चेन है, अब ये 20 मीटर की चेन ना होके ये सिर्फ 19 मीटर की चेन रह जाती है। मान लीजिए आपने मतलब किसी कोई एरर आ गया तो ये जो हमारी 20 मीटर की चेन थी ये 19 मीटर की रह गई। तो आप जब इससे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एक बार की, अब आपने तो यहाँ पे 20 कैलकुलेट करी, लेकिन ये रियल में कितनी है, 19 ही है। फिर आपने अगली कितनी करी, 20 करी, अब ये रियल में कितनी है, 19 ही है। तो जो मेजर लेंथ है वो क्या है, हमारी ज़्यादा है एक्चुअल से। हमने मेजर तो 20 कर लिया है, मेजर वैल्यू तो 20 है, लेकिन ये एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में 19 मीटर्स की है। तो ऐसे करके ये आप देख पा रहे होंगे एक्यूमुलेट होते हुए जा रहे हैं, मतलब कि ये बढ़ते हुए ही जा रहे हैं, तब इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स। इसको रहने देते हैं। तो हम ये मेजर्ड हो गई, ये हमारी कैलकुलेटिव वाली हो गई। बाकी ऐसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, बाकी अब लिख ही लेते हैं इसमें। इफ measured
length is more than actual लेंथ से जब मेजर लेंथ ज़्यादा होगी तो हमारे कौन सा एरर कहलाएंगे, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर कहलाएंगे। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, चलो रीजन के बारे में ही बात कर लेते हैं जिनसे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला रीजन है लेंथ, जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड लेंथ से हमारी चेन क्या है, छोटी है, तो हमारा पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर होंगे। अगर जो लिंक्स हम और जो नॉट होती है लिंक्स में, जैसे ऐसे करके आपने देखा होगा नॉट्स, ऐसे यहाँ पे लिंक्स थे, तो यहाँ पे जो नॉट्स है ये हमारा बेंडिंग हो गई इनकी, यानी कि छोटे पड़ गए हैं, क्योंकि अगर ये बेंडिंग हो जाएगी तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इस वजह से चेन की लेंथ भी छोटी हो जाएगी। और जो रिंग हम यूज़ करते हैं वो निकल चुके हैं, जिस भी वजह से हमारी जो क्या है चेन है वो छोटी हो गई हो, तो हमारा जो एरर कहलाएगा वो हमारा पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर कहलाएगा। वैसे इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि रीज़न वही है इसका भी, बेंडिंग ऑफ लिंक्स में भी क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ चेन छोटी हो रही है। बेंडिंग ऑफ लिंक्स नॉट्स इन लिंक्स, यानी कि लिंक्स में जो गांठ पड़ जाती हैं। रिमूवल ऑफ रिंग्स, ये जितने भी रीजंस हैं इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनके सबकी वजह से क्या हो रहा है, जो लेंथ ऑफ चेन है वो हमारी छोटी हो जा रही है। तो वही है, जैसे रिंग्स में मिट्टी फंस जाए, बहुत सारे रीजन हैं, इनकी वजह से क्या होगा, हमारा पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर होगा। अगर हम बात करें थर्ड रीजन की, अब हम बात करेंगे, जैसे हमने करेक्शन में पढ़ेंगे अभी आगे, जब हम स्लोप करेक्शन अप्लाई करेंगे या सैग करेक्शन अप्लाई करेंगे, अगर हमने वो अप्लाई नहीं करा तो उसकी वजह से भी क्या आएंगे हमारे पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स। अभी आप इसको बस लिख लीजिए, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में जब करेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझाएंगे कि सैग करेक्शन क्या होता है, स्लोप करेक्शन क्या होता है। नॉट अप्लाइंग स्लोप एंड सैग करेक्शन, मतलब दोनों अलग अलग हैं, स्लोप करेक्शन अलग है, सैग करेक्शन अलग है। मैंने एक ही बार में लिख लिया आपको, वरना आप इसको 2 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। नॉट अप्लाइंग, तब क्या होगा, हमारा पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर आएगा। अगर हम बात करें, अगर हम टेम्परेचर करेक्शन ना लगाएं, जब हमारा जो मेजर्ड क्या कहते हैं, जो हमारा टेम्परेचर जिस वक्त हमने मेजरमेंट की है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम है उस वक्त, तब हमारा कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर होगा। इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे जहाँ पे करेक्शन पढ़ेंगे। अभी आप बस लिख के रखिए, बाद में मैं आपको यहाँ पे आके भी दिखा दूंगा कि हमने क्या लिखा हुआ है। नॉट अप्लाइंग टेम्परेचर करेक्शन while temperature during measurement is less than standard temperature. क्योंकि जो फॉर्मूले हैं आप इसको सब फॉर्मूले से याद हो जाएंगे आपको, इसमें मतलब ऊपर के आपको 2 चीज़ें हैं, वो उसमें भी याद रखना है, चेन लेंथ ऑफ चेन भी याद रखना है, वो जो छोटी है। बाकी जो फॉर्मूले वाले हैं इनकी वजह से ये तो हम कल ही देख लेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो फॉर्मूले से ही हमारे हो जा रहे हैं। अगला रीजन हमारा बैड रेंजिंग। अगर हम रेंजिंग गलत करें, इस वजह से भी क्या होगा, हमारी जो मेजर्ड लेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एक्चुअल से, बैड रेंजिंग के कारण भी। तो हमारा कौन सा एरर है, अपने बस ये याद रखना है, जब मेजर लेंथ ज़्यादा है एक्चुअल से तो हमारा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर होगा। बैड रेंजिंग के कारण बैड स्ट्रेटनिंग, हमने जब स्ट्रेट सही से नहीं करी है चेन तब भी मेजर लेंथ ज़्यादा आएगी। तो आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना है, क्योंकि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है कुछ भी कि किस वजह से ये आप ये याद करने बैठ गए तो हो गया आपका, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस बचा हुआ है।
बस आपको ये याद रखना है कि मेजर लेंथ एक्चुअल से ज़्यादा हो तब। अब बाकी आप खुद ही इमेजिन कर लेंगे कि आपको पता है रेंजिंग में क्या होता है, स्ट्रेटनिंग करने पे क्या होता है और रॉन्ग अलाइनमेंट के कारण क्या होता है। तो हमारी जब मेजर लेंथ ज़्यादा हो जाती है तब हमारा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव एरर आते हैं अलाइनमेंट। अब बात करते हैं सेकंड हमारा जो है नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स। ये जस्ट इसका अपोजिट होगा। अगला हमारा सेकंड है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव फर्स्ट में लिखा हूँ, ठीक है। नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स। जब वहाँ पे क्या था, हमारे पॉजिटिव में जब हमारी मेजर लेंथ क्या थी, एक्चुअल से ज़्यादा थी, यहाँ पे क्या होगा, मेजर लेंथ एक्चुअल से कम होगी। व्हेन measured length is less than actual length, इनकी वजह से क्या होगा, हमारा नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर आएगा। तो इसके भी रीजन की बात कर लेते हैं। जो पहला रीजन क्या होगा हमारा, वही पहला रीजन तो सेम होगा हमारा कि जब वहाँ पे क्या था, लेंथ ऑफ चेन हमारी स्टैंडर्ड लेंथ से छोटी थी, यहाँ पे लेंथ ऑफ चेन स्टैंडर्ड लेंथ से बड़ी होगी। लेंथ ऑफ चेन इज मोर देन स्टैंडर्ड लेंथ। और सेकंड रीजन पे आप लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। जैसे उसमें क्या था, हमारे जो लिंक्स थे वो छोटे बड़े थे, इसमें क्या हुआ है, जो रिंग्स फ्लैट हो गई, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, लेंथ ऑफ चेन बड़ी हो जाए। वो सारे रीजन क्या होंगे हमारे इसी के अंदर आएंगे। फ्लैटनिंग ऑफ रिंग्स, रिंग फ्लैट हो गए, जॉइंट्स जो थी उनकी ओपनिंग हो गई, ओपनिंग ऑफ जॉइंट्स की ओपनिंग हो गई। इनकी वजह से क्या होगा, हमारे नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर आएगा। थर्ड हम लिख सकते हैं जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाला रीजन, जस्ट अपोजिट, नॉट अप्लाइंग टेम्परेचर करेक्शन when temperature during measurement is more than, वहाँ पे क्या था, लेस देन था, यहाँ पे क्या होगा, मोर देन होगा। मोर देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो इन सब के कारण क्या होगा, हमारा होगा नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर। आप देख पा रहे होंगे जो हमारे क्यूमुलेटिव एरर है, इसमें क्या हो सकता है, हम सही कर सकते हैं। जैसे चेन की हमारी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो गई है तो हम इसको छोटी कर सकते हैं। हम कुछ रिंग हटा देंगे, जो फ्लैटनिंग ऑफ रिंग है उनको सही कर देंगे, ओपनिंग ऑफ जॉइंट को सही कर देंगे। बाकी ये जो करेक्शन है हम इसमें अप्लाई कर देंगे। और ऊपर जो हमारे पॉजिटिव थे ये सारे करेक्ट किए जा सकते हैं। ये सारे क्या करे जा सकते हैं, ये करेक्ट करे जा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनसेटिंग एरर वाला जो था, इसमें हम एरर को एक दूसरे में आपस में कंपनसेट हो सकते हैं, लेकिन हम इनको सही नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार एरोस को और इसको पकड़ने में गलती कर दी, हम वहाँ पे दोबारा से गलती कर सकते हैं। जो कैलिब्रेशन है वो गलत हो गया तो उसको हम सही से नहीं कर सकते हैं। प्लम्बिंग में इनकरेक्ट हो गया तो उसको भी सही नहीं कर सकते। बाकी आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेक्शन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।